श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज मां सीता जी की खोज कर, मां सीता जी से मिलकर, अशोक वन उजाड़ कर, अक्ष कुमार समेत विभिन्न सेनापतियों को मारकर, लंका दहन कर और मां जानकी से अनुमति लेकर लंका से समुद्र इस पार आए। सभी वानर साथी जो हनुमान जी महाराज की प्रतीक्षा में समुद्र इस तट पर बैठे हुए थे, सब आपस में सारे कथा वृत्तांत सुनते हुए मधुवन में पहुंचते हैं और मधुवन के भीतर आकर अंगद जी की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। और जब रखवाले रोकने लगे, डांटने लगे, बरजने लगे कि रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले वहां से भाग निकले और आकर क्या करते हैं, महाराज सुग्रीव जी से पुकार करते हैं कि जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। सुनकर सुग्रीव जी हर्षित हुए। क्या? जब रक्षकों ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए। इसका मतलब कि वानर प्रभु श्री राम जी का कार्य करके आए हुए हैं, और यदि कार्य न होता तो जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। सुग्रीव जी सोच रहे हैं कि यदि माता सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल को खा सकते थे। इस तरह राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे। इस समाज सहित वानर वहां आ गए और आकर सबने सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव जी भी सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। सुग्रीव जी ने सबकी कुशल पूछी तो वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है और राम कृपा भाकाज विशेषी, श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, यानी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। जाम्बवान जी सुग्रीव से कहते हैं कि नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। इतना सुनते ही तो सुन सुग्रीव बहुरिते ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। जाम्बवान जी ने जैसे ही यह बताया, हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सभी वानरों के प्राण की रक्षा की, प्राणों को बचा लिया।
यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। और इधर कि राम कपिन आवत जब आवत देखा, भाई श्री राम जी ने वानरों को कार्य किए हुए आते हुए देखा, तब कि राम कपिन जब आवत देखा, किए काजुमन हरस विसेखा। मन में विशेष हर्ष हुआ और दोनों भाई फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे, सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। तो प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुण्य, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। दया की राशि, दया के समुद्र श्री रघुनाथ सरकार जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। तो वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है, अब कुशल है। तो आज का प्रसंग यहीं से कि जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। जाम्बवान जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे राघव सरकार सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं, जाम्बवान जी कह रहे हैं श्री रघुनाथ सरकार से कि जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कि ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। कह रहे हैं कि सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। वही विजयी है, वही विनयी है। सोई विजयी, सोई विनयी, सोई गुण सागर। तो वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। और उसी का सुंदर यश तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, तीनों लोकों में प्रकाशित होता है, तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। तो जाम्बवान जी राघव सरकार से कह रहे हैं कि जामवंत कह सुनु रघुराया। जामवंत कह, यहां जाम्बवान जी का नाम कह कर ये जन्माए कि पहले जो कहा कि कुशल देख पद कंज कहा गया, वह सब वानरों की उक्ति है और यह जाम्बवान जी का कथन है, उनकी उक्ति है। तो यहां जामवंत जी उक्ति कहकर ये भी जनवाए कि सुग्रीव से जो भी वचन कहे गए थे, सुग्रीव से जो भी वचन कहे गए थे कि नाथ काज कीन है वो हनुमाना, वह भी इन्हीं की उक्ति, जाम्बवान जी की। जापर नाथ करहु तुम दाया, जापर नाथ करहु तुम दाया, अर्थात हम सबों पर आपकी दया है। आपने करुणा करके हम सबों को हृदय से लगाया, कुशल पूछा, यही दया है। और जो यहां कहा कि जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। अब यहां सुनु एक वचन है, जामवंत कह सुनु रघुराया। और फिर आगे कहते जा पर नाथ करहु तुम दाया। करहु तुम जो है यह बहुवचन की प्रयोग, करहु और तुम ये दोनों बहुवचन के प्रयोग हैं। प्रभु श्री राम जी प्रीति सहित सब भेंटे थे, इससे सभी लोग आनंद विभोर हो गए, सभी लोग। और उस आनंद में भेदभाव नहीं रह गया। ते किए आप समान, ते किए आप समान।
भाई समान प्रेमी मित्र परस्पर भाषण में एक वचन का उपयोग करते हैं, पर पीछे अपनी चूक समझ गए, इसलिए सावधान हो गए। आगे कहा कि जपर नाथ करहु तुम दाया। तो श्री शंकर जी, श्री हनुमान जी, श्री भरत जी और लक्ष्मण जी बड़े सावधान रहते हैं कि आप माने स्वामी कै सखा सुभाई पाई, पतिते स्नेह सावधान रहत डरत। और सरभंग जी ने भी ऐसा ही प्रयोग किया। कि कह मुनि सुनु, सरभंग जी ने यही तो प्रयोग किया। और क्या किया कि कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। मुनि सरभंग जी ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, शंकर मानस राज मराला। जात रहो बिरंची के धामा, सुनऊ श्रवण बनई है रामा। सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों ने यह सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तो चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मयहीना, किन्हीं कृपा जानि जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं। अब यानी आज प्रभु यानी आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं, मैं सभी साधनों से हीन हूं। आपने अपना अपना सेवक जानकर, दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। तो सो कछु देवन मोहिनी होरा, निजपन राख्यऊ जन मन चोरा। तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हि तनु त्यागी। सरभंग जी ने और कहते हैं कि ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। कहने का आशय यहां कि आपकी दया का फल, जो कहा कि जापर नाथ करहु तुम दाया, तो वही बता रहे हैं कि आपकी दया का फल सदा शुभ और निरंतर कुशल है। और किसी की दया से सदा शुभ और निरंतर कुशल नहीं हो सकती। कि सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थी लागी करहि सब प्रीति। और यहां पर जो ये कहा कि ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, तो यहां निरंतर से तात्पर्य है प्रतिक्षण, या किसी समय अंतर न पड़ने वाला इससे है। जब सुर नर आदि की स्वार्थ सिद्धि न हुई तो वे प्रसन्न नहीं रहते, पर आपकी दया होने से ये सब भी प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम कई होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। भाई सुर नर मुनि इन तीन की प्रसन्नता से मनुष्य तीन ऋण से उऋण हो जाता है, तीन ऋण से छूट जाता है। अथवा ये कहें कि सुर मुनि से यह जन्म आया कि तीनों गुण वाले जीव प्रसन्न रहते हैं। सुर से रजोगुणी, नर से तमोगुणी और मुनि से सतोगुणी। श्री हनुमान जी महाराज पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई और उन्हीं को कि जान काज प्रभु निकट बुलावा। अपर सासीस सरो रूह पानी, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी। तो उसी पर लक्ष्य करके जामवंत जी यह वचन कह रहे हैं। और वहां से
जन जानी और यहाँ के करहु तुम दाया से यह जन्माए कि जिसे आप जन जानकर शरण में लेते हैं, जिसे आप जन जानकर शरण में लेते हैं, वह तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। भागवत में उल्लेख है कि जो समस्त कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण जाता है, वह देव ऋषि भूतगण कुटुंबी जन अथवा पितृगण किसी का भी दास या किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता। और यहां कहते क्या है कि सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजसु त्रय लोक उजागर। भाई विजय की शोभा विनय से है। विजय की शोभा किससे? विजय की शोभा विनय से है और गुण की शोभा यश से। और फिर विजयी विनयी कहकर गुण सागर कहने का भाव, भाई विजयी और विनयी कहकर और फिर तब गुण सागर कहे कि सोई विजयी विनयी, तब कहे कि गुण सागर। तो वही यहां पर इसका तात्पर्य यहां कह रहे हैं कि विजयी विनयी कहकर गुण सागर कहने के पीछे का भाव कि वह विजयी और विनयी ही नहीं वरन सब गुणों से पूर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहां कि हनुमान जी महाराज पर आपकी दया हुई। भाई हनुमान जी महाराज पर आपकी दया हुई, इससे हनुमान जी महाराज सर्व गुण संपन्न हो गए। जो जो गुण देख रहे हैं वही वही यहां कहते हैं। हनुमान जी ने लंका में सब पर विजय पाई, इसलिए विजयी कहा। विजय से अभिमान हो जाता है, पर हनुमान जी को अभिमान नहीं। हनुमान जी को अभिमान नहीं, इनमें विशेष नम्रता है हनुमान जी महाराज में, इसलिए विनयी कहा। और तीनों लोकों में हनुमान जी के लंका दहन आदि कर्मों से उज्जवल यश दीप्तिमान है, इसलिए त्रैलोक उजागर कहा। देव मुनि गंधर्व विद्याधर किन्नर चारण आदि सभी लंका दहन पर हनुमान जी महाराज की प्रशंसा कर रहे। मैनाक सुरसा सिंहिका लंकिनी आदि के संबंध में इनके बल बुद्धिशील आदि देखे, इसलिए गुण सागर कहा कि सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजसु त्रय लोक उजागर। भाई दो विजयी विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। लव और कुश दोनों को जैसे विजयी विनयी और गुण मंदिर कहा, ठीक वैसे ही यहां पर हनुमान जी महाराज को ये तीनों विशेषण देकर यह जन्मा रहे हैं कि ये भी मानो हरि प्रतिबिंब ही है, आपका ही दूसरा रूप है। और कहते क्या है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल भायाजू। प्रभु आपकी कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी सहसौ मुख न जाई सोबरनी। हे नाथ, पवन तनय श्री हनुमान जी महाराज ने जो करनी की वह हजारों मुखों से एवं जिनके हजार मुख हैं उन शेष जी से भी वर्णन नहीं किए जा सकते। तो पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी के पवन पुत्र के सुंदर चरित श्री रघुपति श्री राम जी को सुनाए। जामवंत जी ने किसके चरित सुनाए? पवन पुत्र हनुमान जी के सुंदर चरित किसको सुनाए? श्री रघुपति प्रभु श्री राम जी को सुनाए। प्रभु की कृपा भयो सब काजू। प्रभु की कृपा का कहने का भाव कि आप प्रभु अर्थात समर्थ हैं, इसलिए आपकी कृपा से कार्य हुआ, और नहीं तो हमारे किए न हो सकता, किसी कीमत पर न होता।
हम में इसके करने की योग्यता ही न थी। और यही जनवाने के लिए दोनों जगहों पर प्रभु की कृपा को ही प्रधान रूप में कहा कि राम कृपा भा काजू विषेकी। अब प्रभु की कृपा भयो सब काजू। तो सब काजू यानी सीता माता की सुध मिली, शत्रु का अभिमान भंग हुआ, शत्रु की सेना मारी गई, लंका दहन हुआ, आदि आदि। और कहते हैं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। कि जन्म हमार, हम सब वानरों को सुग्रीव ने उपदेश दिया था कि देह धरे कर यह फल भाई। और उसी के अनुसार अब राम कार्य करने पर हम सब अपने जन्म की सफलता मानते हैं। अब आजू, आज सफल होना कहा, क्यों? क्योंकि कार्य करके आज आकर स्वामी से निवेदन किया। भाई प्रभु ने कहा था कि कहीं बल विरह बेगी तुम आयहु, आना और समाचार कहना, और यह दोनों आज ही हुआ। भाई यह काम बाकी था, सो आज हो गया, इसलिए सफल भायाजू। अब यहां उपदेश है कि भगवान का कार्य तो उनकी कृपा और उनके प्रताप से ही होता है, या यूं कहें कि भगवान का कार्य प्रभु की कृपा और प्रभु का प्रताप ही करता है। पर सेवक निमित्त मात्र बनकर, सेवक कैसा होता है? सेवक निमित्त मात्र बनकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं और अनायास ही सुयश को प्राप्त होते हैं। तो नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी। अब इसके कथन से भक्त के चरित्र की अनंतता को दिखाकर उसको यथामति कहते हैं। करनी के संबंध से पवन सुत कहे, करनी बल से होती है, अब पवन बलवान है और हनुमान जी महाराज पवन देव के पुत्र हैं कि पवन तनय बल पवन समाना। करनी यानी पुरुषार्थ, कि सुन संपाति बंधु कह करनी। और कहते क्या है? सहसौ मुख न जाई सोबरनी। सहसौ मुख अर्थात शेष जी। यहां प्रभु का पराक्रम दास के पराक्रम से अधिक जनवाने के लिए सहस मुख कहा। क्यों? क्योंकि पहले कहा कि प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, इसलिए प्रभु का पराक्रम अधिक ही होना चाहिए। भाई अधिक होना चाहिए। प्रभु के चरित्र के संबंध में सत सहस शेष कहा कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। इसलिए पवन सुत की करनी के संबंध में केवल सहसौ मुख कहे कि सहसौ मुख न जाई सोबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। यहां रुद्रावतार हनुमान जी महाराज के चरित्र हैं और ब्रह्मावतार श्री जाम्बवान जी वक्ता हैं, और श्रोता कौन? स्वयं भगवान है। तो जैसे श्रोता वैसे ही वक्ता और वैसा ही चरित है। तो सब यथा योग्य का संबोधन जुट गया। जैसे कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। जैसे राम चरित गूढ़ वैसे ही भक्त चरित गूढ़। कि पवन तनय के चरित सुहाय। सुहाय का भाव कि पहले ही यात्रा में प्रभु की कार्य सिद्धि, शत्रुमान मर्दन आदि अपूर्व यश प्राप्त हुआ, इसलिए चरित सुंदर हुआ। जामवंत रघुपति ही सुनाए। अपना पुरुषार्थ अपने मुख से कहने में हनुमान जी को संकोच होता है, इसलिए जामवंत जी ने सुनाया। और ये सुन चुके हैं जामवंत जी। भाई इन सबों के पूछने पर हनुमान जी ने कहा था, पूछत कहत नवल इतिहासा। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। वहां से लेकर और यहां तक हनुमत चरित है।
इसके वक्ता जामवंत जी और श्रोता साक्षात प्रभु श्री राम जी हैं। पवन तनय के चरित्र, जो पवन तनय के चरित्र सुनाए वो कहां से? जब हनुमान जी ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। वहां से लेकर और यहां प्रभु को सुनाने तक इसके वक्ता जामवंत जी और श्रोता स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं। प्रवर्षण गिरि पर कथा हुई और अत्यंत संकट के समय ही इसके अनुष्ठान का विधान है, नहीं तो मनोरथ सिद्धि के लिए किष्किंधा कांड यथेष्ट है। तो सुनत कृपा निधि मन यति भाए, पुनि हनुमान हरसि ही लाए। श्री पवन तनय के सुंदर चरित्र सुनते ही भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी, चरित और चरित नायक हनुमान जी को कृपा सागर श्री राम जी हरस ही लाए, हर्षित होकर हृदय से लगा लिए। श्री पवन तनय के सुंदर चरित्र सुनते ही वे प्रभु चरित और चरित नायक हनुमान जी कृपा सागर श्री राम जी के मन को अत्यंत प्रिय लगे और प्रभु हर्षित होकर फिर से हनुमान जी को हृदय से लगा लिए। अकहु तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा सो प्राण की। प्रभु ने कहा, हे तात, अब कहो जानकी किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। अर्थात ये दोनों बातें असंभव सी जान पड़ती हैं। तो सुनत कृपा निधि मन यति भाए, पुनि हनुमान हरसि ही लाए। फिर हृदय से लगाया, यह कृपा है, इसलिए कृपा निधि विशेषण दिया। अब कृपा निधि इससे भी कहा कि स्वयं सिद्ध सब काज हैं, फिर भी दासों को ही बढ़ाई देते हैं कि संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। अब पुनि अर्थात पुनि का भाव यहां कि एक बार सब वानरों के साथ आने पर ही मिल चुके थे। हनुमान जी महाराज सभी वानरों के साथ एक बार मिल चुके थे, अब उपकार मानकर फिर मिले। भाई संजीवनी बूटी लाने पर कहा है कि प्रभु अत्यंत कृतज्ञ हैं। इसी से कार्य कर लाने पर हनुमान जी को हृदय से लगाकर भेटे कि हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तो पहले जब सब वानरों के साथ भेंट की, तब प्रभु को करुणा पुंज कहा था कि प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। अब जब यहां फिर से अलग से भेंट किए, तब कृपा निधि कहे। तो इस भेद का तात्पर्य यह है कि और सबों से इन पर कृपा अधिक है और सभी वानरों से हनुमान जी पर कृपा अधिक है। जैसे पुंज से समुद्र विशेष है, अति भाई का भाव। अपना चरित्र जो जामवंत जी ने कहा कि जा पर नाथ करहु तुम दाया। यही तो जामवंत जी ने इसी की तो बात कही थी। जा पर नाथ करहु तुम दाया। तो अब यहां जो जामवंत जी ने ये कहा था कि जा पर नाथ करहु तुम दाया, और ये भी कहा कि ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुनर मुनि प्रसन्नताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। अब प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाई आजू। तो यहां तक वह भाया
और हनुमत चरित नाथ पवन सुत कीन जो करनी वह अति भाया। जैसे हनुमान जी को रामचरित अति भाया कि जामुवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। और यहां पर स्वामी और सेवक की अनोन्य प्रीति को दिखाई, यह दिखाया। जामवंत जी के वचन ऐसे हैं कि श्रोता को अति भाते हैं, और पहले हनुमान जी से वचन कहे थे जो उनको अति भाए, और यहां श्री रघुनाथ जी से कहे जो इनको अति भाए। हनुमान जी अति भाए, ऐसा अर्थ लेने से भाव यह होगा कि भाए तो पहले ही थे, इसी से निकट बुलाकर सिर पर हाथ रखा था, मुद्रिका देकर संदेशा कहा था कि जान काज प्रभु निकट बुलावा। फिर परसा शीस सरो रूह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अब कार्य कर लाए इसलिए अति भाई। हनुमान जी सीता जी को देख आए हैं, इसलिए हृदय से लगाकर सीता जी का वृत्तांत पूछा कि भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बुड़त कछु आधार जनु पाई। जैसे दशरथ जी ने सुमंत्र को हृदय से लगाया, श्री राम जी के पास से आने पर सुमंत्र को राजा दशरथ जी महाराज ने हृदय से लगा लिया था, तो वैसे ही यहां हनुमान जी को प्रभु ने हृदय से लगा लिया। और प्रभु पूछते क्या है कि कहु तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा सो प्राण की। रहति करति रक्षा सो प्राण की। राक्षसों के बीच में देह का और धर्म का कैसे निर्वाह करती है। और ऐसा ही विभीषण जी से प्रभु ने पूछा है कि खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। और यह कहते हैं कि करति रक्षा सुप्राण की। इसका भाव कि वे तो अत्यंत सुकुमारी हैं। श्री अवध में तो वे कह रही थी कि राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी है प्राण। तो अब मेरे वियोग में प्राणों की रक्षा किस तरह से कर रही है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी से पूछा है कि यह बतलाओ कि मेरी वह सुंदरी और अत्यंत भीरु सती सीता जी उन भयंकर राक्षसों के बीच किस प्रकार रहती है। राक्षसों से घिरी हुई उस सती का मुखमंडल मेघ से ढके हुए अंधकार से युक्त शरद चंद्र के समान शोभायमान न होता होगा। ये सब भाव प्रभु के कि रहति करति रक्षा सुप्राण की। प्रभु ने जब ये पूछा कि कहु तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा सुप्राण की। तो हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही भाट। जंत्रित यानी निबद्ध, स्थापित या नियमित। प्रभु के प्रश्न पूछने पर हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपका नाम पाहरू, आपका नाम दिवस निसी, रात दिन का पहरा देने वाला रक्षक है। और ध्यान तुम्हार कपाट, और आपका ध्यान ही किवाड़े हैं। अलोचन निज पद जंत्रित, नेत्र अपने चरणों में लगाए हैं। तब बताइए कि प्राण किस मार्ग से निकल सके। कहने का भाव यहां कि निरंतर रात दिन इसी दशा में मां जानकी जी बैठी रहती है, सिर नीचे किए हुए, सिर हमेशा नीचे किए हुए, आपके ध्यान में निमग्न, निरंतर आपका नाम लेती रहती है। जब रात दिन किवाड़े लगे हैं और जंजीर कुंडी लगी रहे, उस पर भी रक्षक निरंतर पहिरा देते रहें, तब कोई कैसे निकल सकता है। तो वही हनुमान जी महाराज कहते हैं
कि नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। वानर श्री हनुमान जी को देखकर श्री जानकी जी बहुत विस्मित हो गई थी। उस समय उनके मन के विचार जो वाल्मीकि जी ने दिए वह इस दोहे से मिलते जुलते हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा कि स्वप्नोऽपि नायं नहि मेस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः, सुखम हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्ण प्रतिमाननेन, रामेति रामेति सदैव बुद्धया विचिन्त्य वाचा ब्रुवति तमेव। कि मैं सो थोड़े ही रही हूं जो स्वप्न देखती, मुझ दुख और शोक से पीड़िता को नींद कब आने लगी। निद्रा तो सुखी लोगों को आती है, पर नींद किसे आएगी जिसे सुख होगा, और जिसको दुख है शोक है वो उससे पीड़ित है तो उसे नींद कब आएगी। और जब से उस चंद्रानन श्री राम जी से वियोग हुआ तब से मुझे सुख कैसा, तब से मुझे सुख कैसा। इसका कारण तो यह जान पड़ता है कि मैं रात दिन उनके ध्यान में रहती हूं और राम राम यह निरंतर रटा करती हूं, इसी से मुझे तदनुरूप ही देख और सुन पड़ता है। सदा की भांति आज भी उन्हीं का ध्यान कर रही थी, मैं तो सदा उन्हीं का ध्यान किया करती हूं। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। भाई गीतावली में दिया हुआ उस उक्ति से यदि मिलान करें, कौशल्या जी राम विरह से व्याकुल है पर मरती क्यों नहीं। इसका कारण कवि उन्हीं के मुख से कुछ सुनवा रहे हैं, मां कौशल्या जी के मुख से कि लागे रहत मेरे नैन आगे, राम लखन अरु सीता तदपि न मिटत दाह या उर की विधि जो भयो विपरीता। दुख न रहे रघुपति बिलोकत तनुर न रहे बिनु देखे, करतन प्राण पयान सुनहु सकी अरुझि परी यही लेके। तो आप पूछते हैं कि वे कैसी जीती हैं, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, पर वास्तविक बात तो यह है कि आपके वियोग विरह में उनके प्राण निकल गए होते, पर वे क्या करें, प्राणों को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता, प्राण जाई के ही बाट। जो दशा हनुमान जी ने देखी, हनुमान जी महाराज ने जो दशा मां जानकी जी की देखी थी, जब विभीषण जी से पूछते हैं कि मैं मां जानकी जी से कि देखी चाहूं जानकी माता, तब विभीषण जी ने वो जुगुत बताई कि जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। और वहां से विदा होकर कर सोई रूप गयो पुनिता हवा। कहां गए, वन अशोक सीता रह जहवा। और वहां पहुंचकर देखते क्या है कि देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। और क्या स्थिति है मां जानकी की कि कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। यहां तक वही ज्यों की त्यों हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं। दिवस निश अर्थात निरंतर, दिन और रात। कहने का तात्पर्य कि स्नान न करे, न भोजन न विश्राम, न तुम्हारे ध्यान से अलग हो, न मन से पृथक हो, न नाम छोड़ दूसरी बात बोले।
दृष्टि भी ऊपर नहीं करती, नीचे ही किए रहती है और न उठती ही है। सारी रात दिन बैठे ही बीत जाते हैं। इस भांति मां जानकी जी रहती है और आप में उनका प्रेम ऐसा है कि नाम और ध्यान छूटते ही प्राण निकल जाए। इसी से आपकी मूर्ति और नाम का निरंतर संयोग रखती है। पल भर भी वियोग नहीं होने पाता कि जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। उस भांति प्राण की रक्षा करती है। अब दोनों का उत्तर हनुमान जी महाराज से हो गया। तो श्री जानकी जी के मन, वचन और कर्म तीनों आप में लगे हैं। हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि मां जानकी जी के मन, वचन और कर्म तीनों आप में लगे हैं। जैसे कि ध्यान तुम्हार कपाट मन, नाम पाहरु दिवस निशि, वचन लोचन निज पद जंत्रित कर्म है। अब पद के देवता भगवान है। श्री जानकी जी की अत्यंत दीनहीन दशा को दर्शाया। निज पद नयन दिए मन राम चरण महलीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। जो देखा था वही दीन दशा यहां पर प्रभु श्री राम जी से कह दिया। निज पद जंत्रित, अपने चरणों ही के निरीक्षण में लीन रहती हैं। और यहां लोचन निज पद जंत्रित, पद से वाहे और आभ्यंतर दोनों रक्षा में सावधानता पूर्वक परम दृढ़ता को दिखाया। अर्थात समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषय में चंचल करने में केवल नेत्र ही प्रधान होते हैं। यही आंख, हमारा नेत्र सभी इंद्रियों को चंचल करने के लिए प्रधान रूप से कार्य करता है और वे आपके दर्शन की प्यास से खुले हुए रहते हैं। उन्हें अन्य दर्शनीय विषयों से रोक अपने चरणों में दृढ़ता पूर्वक स्थिर किए हुए हैं। फिर यहां वैराग्य, भक्ति और योग तीनों का वर्णन किया। नाम बाहरु वैराग्य है क्योंकि रात दिन जागना यह वैराग्य का लक्षण है। और ध्यान तुम्हार भक्ति है। आलोचन निज पद जंत्रित यह योग है। कहने का तात्पर्य जो इस प्रकार मन कर्म वचन से आपके नाम रूप में लगे रहें, उन पर काल का अधिकार नहीं रह जाता। और कहते हैं जाहि प्राण के ही बाट। प्राण तो निकलना चाहते हैं पर उन्हें निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता। यह और आगे स्पष्ट होगा कि अवगुण एक मोर मय माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, अनाथ सुनय न करे अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। इस भांति प्राणों की रक्षा करती है। भाई मन के रोकने वालों के लिए यहां साधन बताया गया। मन के रोकने के लिए ध्यान की आवश्यकता बताई गई और ध्यान स्थिर रहे, टूटने न पावे, इसके लिए नेत्रों का किसी स्थान पर जैसे कि नासिकाग्र, भ्रूमध्य आदि पर स्थिर करना आवश्यक है। मन और प्राण दोनों का ऐसा संबंध है कि एक के रुकने से दूसरी की गति भी रुक सकती है, रुक जाती, सकती नहीं, रुक जाती है। इसी से योग में प्राणायाम बताया गया है। जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अल्प अक्षरों में बहुत से प्रश्न किए, ठीक उसी तरह अल्प अक्षरों में हनुमान जी महाराज ने सबका उत्तर भी दे दिया। भाई किसी को बलपूर्वक रोक रखने का यह उपाय है कि उसे ताला में बंद कर दे, पहरा बिठा दे, उसे जाने का मार्ग ना मिले और फिर वह नहीं जा सकता। यही काल वंचक का उपाय है। प्राण के ऊपर नाम का पहरा बिठा दे। श्वास छोड़ने के समय रा और सांस खींचने के समय मां कहे। जैसे सांस छोड़ने के समय आप श्वास बाहर निकालते हैं रा, फिर खींचते समय मां, रा मां, अंदर बाहर। तो दिन रात में इसी भांति 21,600 बार श्वास चलता है। इस भांति 21,600 बार नाम का जप होगा।
और इसी को अजपा जप कहते हैं। जब तक जागता रहे इसी विधि से नाम से प्राण का साथ न छूटने पावे, तो रात को आपसे आप न छूटेगा, आपसे आप न छूटेगा। जिसका जी चाहे वो करके देख ले। विधि बतलाते हुए पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी रा के कहत ही निकसत सकल विकार। भाई रात सांस छोड़ते समय अपुण्यावन पावत नहीं देत मकार किवार। मकार जो है मां, वह किवार दे देता है और किसी प्रकार के विकार को आने नहीं देता। इसी भांति मन से ध्यान सरकार का बनाए रखना किवाड़ देना है और दृष्टि सदा नीचे अपने पैरों में बंधी रखना ताला बंद करना है। और जब तक यह क्रिया अनवरत चलती रहेगी प्राण जा नहीं सकता। यह बड़ा भारी योग शास्त्र का भेद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज के मुख से कहलवा दिया कि नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बाट। प्रक्रिया कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। इसके थोड़े से अभ्यास में चमत्कार है। योग निद्रा आदि सिद्धियां आपसे आप होती हैं, गुरु मुख से प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कि नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, जिस सुंदरता और सफलता से अशोक के नीचे राम के स्मरण में तल्लीन बैठी हुई सीता जी की पद पृष्ठ पर आंखों की टकटकी लगी हुई दशा का चित्र खींचा हुआ है। जो वर्णन किया उस तरह से उसका चित्र खींचा है, उसे मर्मज्ञ ही समझ सकता है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंच ज्ञानेंद्रियों में विशेष कार्य करता श्रवण नेत्र जिह्वा को रूपक के बंदी गृह में कैसा जकड़ा। जिह्वा पर राम नाम का पहरा, इसलिए इस मार्ग से प्राण का निकलना या मृत्यु का आना कठिन। इसी भांति जिह्वा तो राम नाम के आनंद में लीन है और श्रवण जिह्वा से निकले हुए आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण उस नाम के सुनने में तल्लीन है। अब यहां यह स्मरण रखिए, यह ध्यान रखिए, रखना भी चाहिए कि अपनी जीवा का शब्द चाहे कितना ही मंद क्यों न हो, कानों को अवश्य सुनाई पड़ता है। आहा, फिर यह तन्मयता, यह पहरा भी किस गजब का है कि दिवस निशि दिन रात रहता है, कोई समय खाली नहीं, आलस्य का कहीं पता नहीं। लोचन निज पद जंत्रित, दृष्टि में सूत्र की कैसी सुंदर जंजीर है, पैर पर तल्लीनता की टकटकी लगी हुई है। जब मनुष्य का ध्यान अधिक गहराई में होता है तब बाह्य इंद्रियां इसी प्रकार प्रकट रूप में एकाग्र हो जाती है। तो अब उन अंतरेंद्रियों, अंदर की जो इंद्रियां हैं, उन अंतरेंद्रियों को लीजिए जिनके लिए ध्यान तुम्हारा कपाट, राम के ध्यान कपाट है। और दर्शन शास्त्र का कहना है मनुष्य अपने मन से जिस वस्तु का ध्यान निकाल डाले उसका अस्तित्व वहां नहीं रह सकता, अस्तित्व वहां नहीं रह सकता। भला जब भीतरी और बाहरी इंद्रियों को राम के अतिरिक्त किसी और बात को स्मरण करने का समय ही नहीं, तब फिर बेचारी मृत्यु की क्या शक्ति कि इस सदेह तन्मयता में प्रवेश कर सके। तो भक्तजन अब इसके आगे हनुमान जी और आगे बताते हैं, क्या कहते हैं कि चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। अनाथ जुगल लोचन भर बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। चूड़ामणि को बताया कि चलते समय मां जानकी जी ने मुझे उतार कर दिया था। श्री रघुनाथ जी ने उसे हृदय से लगाया और हनुमान जी से कहा। हनुमान जी ने फिर श्री
रघुनाथ सरकार से कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर मां जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे, आप तक संदेशा पहुंचाने को कहे थे। तो अब हनुमान जी महाराज वह संदेशा जो प्रभु को सुनाते हैं, उस प्रसंग का श्रवण, अमृत रसास्वादन का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय